नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। हिंदी लेखकों के उपनाम, छद्मनाम, लोकप्रिय नाम से संबंधित वीडियो है और ये लगभग सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, तो इनको देखिए। और दोस्तों, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ज़रूर मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं, इससे पहले हम यूथ कंपटीशन बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को लगभग 120 वीडियो में और सरस्वती गोविंद पांडे और पुनीत कुमार राय की पुस्तक को हम पढ़ चुके हैं विस्तार पूर्वक। उनको भी देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं लेखकों के उपनाम से संबंधित वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनाम देखते हैं। चलिए, महर्षि वाल्मीकि का उपनाम, दोस्तों इधर मूल नाम है और इधर उपनाम या लोकप्रिय नाम या छद्म नाम। तो चलिए देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का उपनाम, इनको आदि कवि कहा जाता है और इन्होंने रामायण की रचना की थी संस्कृत भाषा में। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और सरहपा हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। और राहुल सांकृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा को और इनकी रचना दोहा कोश है और सर्वमान्य भी हैं। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सर्वमान्य रूप से। और दोस्तों, ये सभी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न जरूर आता है उपनाम से संबंधित, तो इनको जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं। अमीर खुसरो के उपनाम देखते हैं। इन्हें हिंदुस्तान की तूती या हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि अमीर खुसरो को कहा जाता है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनकी रचनाएं विद्यापति की पदावली जो कि मैथिल भाषा में है। और चलिए, असाइद को प्रथम सूफी कवि माना जाता है। प्रथम सूफी कवि असाइद को माना जाता है। और मलिक मोहम्मद को जायसी इनका उपनाम है। और सूरदास को अष्टचाप का जहाज, पुष्टि मार्ग का जहाज, खंजन नयन, भावाधिपति, वात्सल रस सम्राट कहा जाता है। और ये अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और ये अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अष्टचाप का कवि इन्हें कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज भी, खंजन नयन, भावाधिपति और वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है। और नंददास को जड़िया कवि नाम दिया गया है। नंददास का उपनाम जड़िया कवि। और सैयद इब्राहिम जो कि इनका मूल नाम है, इन्हें रसखान, इनका उपनाम रसखान है। और तुलसीदास के उपनाम कवि शिरोमणि तुलसीदास को कहा जाता है। इसके अलावा मानस का हंस और लोक नायक भी तुलसीदास को कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि, ये सभी तुलसीदास के उपनाम हैं। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोक नायक, हिंदी का जातीय कवि, ये सभी उपनाम तुलसीदास के हैं। और तुलसी और गंग के उपनाम, इन्हें तुलसी और गंग को सुकवीन के सरदार कहा जाता है। तुलसी और गंग को सुकवीन के सरदार कहा जाता है। अब्दुल रहीम खाने खाना इनका उपनाम है। अब्दुल रहीम खाने खाना। और नरहरि बंदी जन का उपनाम महापात्र है। नरहरि बंदी जन का उपनाम महापात्र है। और दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। या तो आपको अभी इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, जिससे इसी तरह आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं।
इधर मूल नाम है और उपनाम लोकप्रिय नाम छद्मनाम। तो महेश दास इनका मूल नाम था और इन्हें ब्रह्म या बीरबल नाम से जाना जाता है, महेश दास को। और केशव दास का उपनाम इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और मतीराम को पुराने पंथ के पथिक, मतीराम का उपनाम है पुराने पंथ के पथिक, इनको कहा जाता था। और घनानंद को प्रेम का पीर कवि, घनानंद को प्रेम की पीर का कवि और साक्षात रसमूर्ति और जम्बादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद को कहा जाता है। एक बार फिर से देखते, प्रेम की पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, जम्बादानी का दावा रखने वाला कवि घनानंद को कहा जाता है। भिखारी दास का उपनाम दास था, भिखारी दास का उपनाम दास। सैयद गुलाम नबी का उपनाम रसलीन नाम से जाना जाता है। सैयद गुलाम नबी इनका मूल नाम है और इनको रसलीन उपनाम से जाना जाता है। महाराज सामन सिंह, इनको नागरी दास नाम से जाना जाता है। महाराज सामन सिंह का उपनाम नागरी दास है। सदा सुखलाल, इनको नियाज उपनाम से जाना जाता है। सदा सुखलाल, इनको नियाज उपनाम से जाना जाता है। और जगन्नाथ दास को रत्नाकर उपनाम है, जगन्नाथ दास का उपनाम रत्नाकर नाम से जाना जाता है। और राजा शिव प्रसाद, इनका उपनाम शिव सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद भारतेंदु के विद्या गुरु के नाम से जाना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपनाम है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, रसा उपनाम ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। एक बार फिर से देखते हैं, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता, और इसके अलावा रसा उपनाम ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन उपनाम से जाना जाता है। इनकी पत्रिकाएं नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी, ये दोनों रचनाएं यानी कि पत्रिकाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख लेखक हैं। और अगला देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि किंकर कल्लू अलहित, इनका छद्म नाम है कल्लू अलहित। और नियम नारायण शर्मा, ये सभी महावीर प्रसाद द्विवेदी के उपनाम हैं। इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और इसके अलावा नाथूराम शर्मा को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर शंकर, ये सभी उपनाम नाथूराम शर्मा के हैं। एक बार फिर से देखते हैं, कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर शंकर, ये सभी उपनाम नाथूराम शर्मा के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट हरिऔंध, ये दोनों उपनाम अयोध्या सिंह उपाध्याय के हैं। और इनकी रचना प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास। और अगला देखते हैं, राय देवी प्रसाद, राय देवी प्रसाद का उपनाम पूर्ण है, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। गया प्रसाद शुक्ल के उपनाम स्नेही, त्रिशूल, ये दोनों उपनाम गया प्रसाद शुक्ल के हैं। और मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि दद्दा उपनाम से जाना जाता है, प्रथम राष्ट्रकवि और दद्दा उपनाम, ये दोनों उपनाम मैथिली शरण गुप्त को। और भारत भारती के लिए की रचना इन्होंने जब की थी 1912 ईस्वी में, तब महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि उपनाम दिया था मैथिली शरण गुप्त को। और इनका उपनाम दद्दा भी है। और इसके बाद बाल मुकुंद गुप्त को शिवशंभु कहा जाता है, बाल मुकुंद गुप्त को शिवशंभु कहा जाता है। और लाला भगवान दीन को दीन, इनका उपनाम दीन है। और सत्यनारायण का उपनाम कवि रत्न है, सत्यनारायण का उपनाम कवि रत्न है। जयशंकर प्रसाद के उपनाम झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, ये सभी उपनाम जयशंकर प्रसाद के, झारखंडी कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, ये सभी उपनाम जयशंकर प्रसाद के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, सूर्यकांत त्रिपाठी के इनके उपनाम निराला और महाप्राण, ये दोनों उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी के हैं। और सुमित्रा नंदन के उपनाम देखते हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि गोसाई दत्त, साईदा नंदिनी, एक निहत्था, सुधाकर प्रीत, रावणा, यनुज, मोती, नंदन जी, नयन, लक्ष्मण, मुकुल, ये सभी उपनाम सुमित्रा नंदन पंत के। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा
कहा जाता है। ये छायावाद के प्रमुख कवयित्री हैं। और अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी रचना है पुष्प की अभिलाषा, जो कि इनकी रचना है, राष्ट्र प्रेम से संबंधित है। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मोहनलाल महतो को वियोगी इनका उपनाम है। मोहनलाल महतो का उपनाम वियोगी है। और जनार्दन प्रसाद झा इनको द्विज उपनाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र इनको नागार्जुन यात्री जनकवि कहा जाता है। वैद्यनाथ मिश्र के उपनाम है नागार्जुन यात्री जनकवि हैं। त्रयंबक वीर राघवाचार्य इनका उपनाम है रांगेय राघव। इनका मूल नाम त्रयंबक वीर राघवाचार्य है और इनका उपनाम रांगेय राघव है। रामधारी सिंह को दिनकर उपनाम है इनका, रामधारी सिंह दिनकर। और बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। शिवमंगल सिंह को सुमन उपनाम से जाना जाता है। गोपाल शरण सिंह इनका उपनाम नेपाली है। हरिवंश राय बच्चन को हालावादी कवि कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपनाम है। अज्ञेय, कठिन गद्य का प्रेत, कुट्ट चातन, स्यायन, ये सभी अज्ञेय, कठिन गद्य का प्रेत, कुट्ट चातन, ये सभी उपनाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के। नलिन बिलोचन शर्मा केसरी नकेन, नलिन बिलोचन शर्मा केसरी और नरेश को नकेन उपनाम से जाना जाता। नाम के आदि पहले अक्षर के ना से बनाया गया है। और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। फैटेंसी का कवि मुक्तिबोध को कहा जाता है। सुदामा पांडे का उपनाम धूमिल है। और कुमार विकल का उपनाम धूम्र धर्मी कविताओं का कवि, एक कुमार विकल के उपनाम है। धनपत राय का उपनाम प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये सभी उपनाम धनपत राय के हैं। एक बार फिर से देखते हैं। धनपत राय के उपनाम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का जादू, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोर्की, ये सभी उपनाम धनपत राय के। इसके अलावा देखते हैं इधर मूल नाम है, उपनाम, लोकप्रिय नाम, छद्म नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। वृंदावन लाल वर्मा इनको बुंदेलखंड का चंद्रदाई कहा जाता है। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रदाई कहा जाता है। और शिव पूजन सहाय को शिव उपनाम से जाना जाता है। और पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र है। पांडे बेचन शर्मा का उपनाम उग्र है। उपेंद्र नाथ को अस्क उपनाम से जाना जाता है। और रामेश्वर शुक्ल को अंचल या मांसलवादी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल के उपनाम अंचल या मांसलवादी हैं। और विशंबर नाथ शर्मा का उपनाम कौशिक उपनाम से जाना जाता है। और चंडी प्रसाद का उपनाम हृदयेश है। फणीश्वर नाथ का उपनाम रेणु उपनाम से जाना जाता है। मैला आंचल इनका प्रमुख उपन्यास है, मैला आंचल। और चंद्रधर शर्मा को गुलेरी उपनाम से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा को राजेंद्र बाला घोष का उपनाम बंग महिला उपनाम से जाना जाता है। और शरद चंद का उपनाम है आवारा मसीहा, शरद चंद का उपनाम है। हरि कृष्ण का उपनाम प्रेमी उपनाम से जाना जाता है। और विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद परंपरा जीवी, ये दोनों उपनाम विद्यानिवास मिश्र के हैं। और वियोगी हरि का उपनाम गद्य काव्य का लेखक है। वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाइयों का समूह है। इन्हें मिश्र बंधु उपनाम से जाना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती कहा जाता है। और नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेन को रसवादी आलोचक कहा जाता है। और नेमीचंद जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। और किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। और रामविलास शर्मा को
अज्ञा बैताल निरंजन कहा जाता है। रामविलास शर्मा का उपनाम अज्ञा बैताल निरंजन, ये दोनों हैं। दुष्यंत कुमार के उपनाम, इनको हिंदी गज़लों के राजकुमार की संज्ञा यानी कि उपनाम है दुष्यंत कुमार का, हिंदी गज़लों के राजकुमार। और दोस्तों ये रहे हिंदी कवियों या व लेखकों के उपनाम यानी कि छद्म नाम। तो इनको ज़रूर देखिए, ये सभी लगभग सभी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा रहा वीडियो। और दोस्तों यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर भी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।